हेलो। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर भारतीय घर की कहानी बन चुका है। द लॉस्ट स्टूडेंट आइडेंटिटी, नेविगेटिंग द नॉइज। आज का मॉडर्न इंडियन स्टूडेंट अपनी असली पहचान क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि उसकी जिंदगी उसकी अपनी रही नहीं गई है। चारों तरफ डिजिटल और कल्चरल शोर इतना ज्यादा है कि खुद की आवाज कहीं दब सी गई है। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को जरा गहराई से समझते हैं। अब इस कोट को ही ले लीजिए। टुडे स्टूडेंट वेक्स अप नॉट टू देयर ओन थॉट्स बट टू इंस्टाग्राम रील्स। एक जमाना था जब सुबह उठते ही इंसान के दिमाग में अपने खुद के विचार आते थे, अपने आने वाले दिन की प्लानिंग होती थी। पर आजकल क्या हो रहा है? आंख खुलते ही सबसे पहले फोन अनलॉक होता है और शुरू होती हैं इंस्टाग्राम रील्स। दिन के पहले कुछ कीमती पल जो खुद के लिए होने चाहिए थे, उन पर पूरी तरह से बाहरी आवाजों ने कब्जा कर लिया है। और यहीं से शुरू होता है द मॉर्निंग नॉइज, अ कैकोफनी ऑफ एडवाइस, यानी सुबह का शोर और सलाहों की ऐसी बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। स्क्रीन अनलॉक होते ही दिमाग पर अचानक से सलाहों का एक बड़ा सा तूफान आ जाता है। एक तरफ कोई इन्फ्लुएंसर चिल्ला रहा है, कोडिंग सीखो यही फ्यूचर है। दूसरी तरफ फैमिली का प्रेशर, यूपीएससी निकालो या सरकारी नौकरी लो वही सेफ है। फिर कोई तीसरा बोल पड़ता है, स्टार्टअप करो, अपना बिजनेस बनाओ। और इन सब के बीच अचानक से स्क्रीन पर किसी 18 साल के करोड़पति की सक्सेस स्टोरी पॉपअप हो जाती है। ये सब इतनी स्पीड में होता है कि लिटरली दिमाग सुन पड़ जाता है। इस तेज रफ्तार डूम स्क्रोलिंग ने यूथ के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है। लेकिन इन अनगिनत आवाज़ों और दूसरों की सक्सेस स्टोरीज के इस भारी शोर के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी चुपचाप घट रही है। Amidst all these voices, the modern student has forgotten their own. अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। रोजाना इन्फॉर्मेशन के इस पहाड़ के नीचे एक इंसान का अपना असली रूप, उसकी अपनी पसंद कहीं बहुत गहराई में दबकर रह गई है। तो इसका नतीजा क्या होता है? चेजिंग ट्रेंड्स ओवर इंटरेस्ट्स, यानी अपनी सच्ची रुचियों को छोड़कर बस ट्रेंडिंग चीजों के पीछे भागना। अगर पास्ट और प्रेजेंट एस्पिरेशंस को कंपेयर किया जाए तो पिक्चर और क्लियर होती है। एक वक्त था जब लोग अपने खुद के सपनों के बारे में बहुत डीपली सोचते थे। एक इंटरनल गोल होता था जिसे अंदर से फील किया जाता था। लेकिन आज की डिजिटल रियलिटी बिल्कुल पलट चुकी है। स्क्रीन पर किसी की फ्लैशी लाइफस्टाइल देखी और बस पल भर में अपना पूरा करियर प्लान ही चेंज कर दिया। आज करियर का चुनाव अपनी स्किल्स या शौक से नहीं हो रहा, बल्कि इस बात से हो रहा है कि इंटरनेट पर किसकी जिंदगी कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। इसे बिल्कुल भेड़चाल या द फॉलो द लीडर इफेक्ट कह सकते हैं। फैसले अब लॉजिकली नहीं लिए जा रहे। जैसे किसी दोस्त ने कोडिंग शुरू की तो बिना सोचे समझे खुद भी कोडिंग शुरू कर दी। किसी रिलेटिव ने यूट्यूब चैनल बनाया तो तुरंत एक रिंग लाइट ऑर्डर की और कैमरा उठा लिया। फ्यूचर अब पर्सनल इंटरेस्ट से नहीं बल्कि टेम्परेरी ट्रेंड्स देखकर चुना जा रहा है। और सच बताएं, ये एक बहुत ही कमजोर और अनस्टेबल फाउंडेशन है। और इस सबके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है सोसाइटीज फ्लॉड रिपोर्ट कार्ड, यानी हमारे समाज का वो गलत पैमाना जिस पर हम बच्चों को नापते हैं। ये कोट देखिए, गेट गुड मार्क्स बट नो वन टीचर्स टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बचपन से लेकर बड़े होने तक पूरे एजुकेशन सिस्टम का फोकस सिर्फ एक ही बात पर रहा, अच्छे मार्क्स लाओ। चाहे स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर जेईई और नीट की तैयारी, सारा का सारा अटेंशन सिर्फ नंबर्स पर रहा। लेकिन किसी ने ये सिखाया ही नहीं कि खुद को कैसे समझें। हमारी अर्ली एजुकेशन में सेल्फ डिस्कवरी के लिए तो मानो कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई। असल में एक स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाला एक पूरा सिस्टम, एक कंडीशनिंग ट्रायड बन चुका है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, स्कूल, जिसने सिर्फ मार्क्स की एक लंबी दौड़ में दौड़ाया। दूसरा, हमारी सोसाइटी, जिसने बचपन से कंपैरिजन सिखाया, देखो शर्मा जी के बेटे ने क्या किया या गुप्ता जी की बेटी का पैकेज कितना है। और तीसरा, सोशल मीडिया, जिसने हर एक पल एक नई इनसिक्योरिटी, एक नई हीन भावना पैदा कर दी। ये तीनों चीजें मिलकर एक स्टूडेंट के दिमाग पर इतना बड़ा मेंटल प्रेशर बनाती हैं जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और इन सारे भारी दबावों के बीच ये सवाल उठना बहुत लाजमी है, बट हु पॉजेस टू आस्क व्हाट डू यू ट्रूली वांट टू बिकम? क्या कभी कोई एक पल के लिए रुककर किसी स्टूडेंट से पूछता है कि वो सच में अंदर से क्या बनना चाहता है? हमारी सोसाइटी और एजुकेशन स्ट्रक्चर में इस बेसिक एम्पैथी की बहुत बड़ी कमी है। हर कोई बस ये बताने में लगा है कि क्या करना चाहिए,
लेकिन कोई भी शांति से बैठकर ये सुनने को तैयार नहीं है कि एक यंग माइंड के अंदर आखिर चल क्या रहा है। इसी का डायरेक्ट रिजल्ट है डिग्रीज विदाउट अ डायरेक्शन, यानी बिना किसी दिशा के सिर्फ डिग्रियां बटोरना। इसे एक मॉडर्न पैराडॉक्स कह सकते हैं। एक तरफ हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, फास्ट इंटरनेट है और सच कहा जाए तो पहले से कई ज्यादा अनगिनत अवसर हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूथ के पास डिग्रियां तो बहुत सारी हैं, पर क्लैरिटी बिल्कुल जीरो है, एक कंप्लीट लैक ऑफ क्लैरिटी। उनके पास दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, पर एक इंटरनल कंपस, एक अंदर का दिशा निर्देश पूरी तरह से गायब है। इस मेंटल बर्डन मैट्रिक्स को देखिए। बिना क्लैरिटी के आगे बढ़ने वाला स्टूडेंट हर दिन एक बहुत बड़ा अदृश्य बोझ ढो रहा है। इसका पहला सोर्स है फैमिली एक्सपेक्टेशंस, जो फ्यूचर को लेकर एक कांस्टेंट टेंशन और एंग्जाइटी पैदा करती हैं। और दूसरा बड़ा सोर्स है पीयर कंपैरिजन, यानी दोस्तों से तुलना। ये चीज़ एक अजीब सा डर पैदा करती है, जल्दी सक्सेसफुल न बन पाने का डर, पीछे छूट जाने का डर। और ये कोई छोटा मोटा स्ट्रेस नहीं है, ये एक इंटेंस फियर है जो हर वक्त उन पर हावी रहता है। तो आखिर इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए? रास्ता है रिकनेक्टिंग विद द सेल्फ, यानी खुद से एक बार फिर से जुड़ना। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप साइकोलॉजिकल फैक्ट है। व्हेन वन कॉन्स्टेंटली वॉचेज अदर्स, दे स्लोली स्टॉप सीइंग देमसेल्व्स। आजकल यूथ अपना आधा दिन सिर्फ दूसरों की डिजिटल लाइव्स देखने में निकाल देते हैं। जब दिन रात हर घंटे सिर्फ दूसरों की खुशियां, उनकी ट्रिप्स और उनकी सक्सेस देखी जाएगी, तो धीरे धीरे अपनी खुद की असली आइडेंटिटी धुंधली पड़ने लगती है। लगातार बाहरी दुनिया को निहारने की सबसे बड़ी कीमत अपना खुद का अस्तित्व खोकर चुकानी पड़ती है। इस पूरे एक्सप्लेनर की सबसे अहम बात जो हर पेरेंट और टीचर को समझनी चाहिए, टुडेज स्टूडेंट इज नॉट वीक। आज की जनरेशन कमजोर या आलसी नहीं है, वो बस मेंटली ओवरलोडेड है। उनके दिमाग में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस और इतने सारे प्रेशर का ट्रैफिक जैम लगा हुआ है कि वो पूरी तरह से थक चुके हैं। उन्हें कॉन्स्टेंटली जज करने की नहीं, बल्कि जेन्युइन एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अल्टीमेट सॉल्यूशन इसी एक थॉट में छिपा है। बिफोर परस्यूइंग अ करियर, देयर नीड्स टू बी अ कनेक्शन विद द सेल्फ। किसी भी नए ट्रेंड के पीछे अंधाधुंध भागने से पहले सबसे बड़ा टास्क है खुद से कनेक्शन बनाना। जब तक अंदर से क्लैरिटी नहीं होगी, दुनिया की कोई भी बड़ी जॉब, कोई भी बड़ा स्टार्टअप मन की शांति नहीं दे सकता। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये बाहरी शो ऑफ नहीं, बल्कि डीप इंटरनल क्लैरिटी होनी चाहिए। और इसी थॉट के साथ हम आज की इस चर्चा के एंड पर पहुंच गए हैं। जाते जाते एक ऐसा सवाल जो पूरी इंडियन सोसाइटी को सोचना चाहिए। What will it take for today's youth to quiet the noise and finally hear their own voice? इस डिजिटल शोर को शांत करके अपनी खुद की असली आवाज को सुनने के लिए आखिर क्या बदलाव लाने होंगे? और सबसे बड़ी बात, एक सोसाइटी के रूप में हम इस सफर में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस विषय पर सोचना और इस दिशा में काम करना सभी के लिए मददगार साबित होगा।